तो भाइयों, जैसे कि पृथ्वीराज फिल्म रिलीज हो गई है, तो भाइयों मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा ऐसे तर्क रखना चाहता हूँ जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो भाइयों, इतिहास से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। तो भाइयों, अगर हम पृथ्वीराज चौहान जी की बात करें और अगर आखिरी दिल्ली के राजा की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जी का जिक्र आता है। लेकिन इतिहास से बहुत खिलवाड़ करके हमारे तोमर वंश के क्षत्रियों का इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई है। तो भाइयों, जैसे कि बताया जाता है कि जो अनंगपाल तोमर थे, जो कि नाना थे पृथ्वीराज चौहान जी के। तो भाइयों, हमने भी पूरी रिसर्च की और हमें पूरा ये जानकारी मिली कि जो अनंगपाल तोमर थे वो पृथ्वीराज चौहान जी के नाना नहीं थे, लेकिन उनके नाती ज़रूर थे, पहले से रिश्ता था कोई ना कोई। आप पूरी वीडियो देखें, आपको समझ लग जाएगी। तो भाइयों, 8वीं सदी में पहले अनंगपाल तोमर हुए जिन्होंने दिल्ली को बसाया। उसके बाद 1051 ईस्वी में महाराजा अनंगपाल द्वितीय हुए, जो दूसरे अनंगपाल तोमर हुए। ठीक है, 1051 ईस्वी में वो जन्म ले रहे हैं, 1051 ईस्वी में वो राजा बन रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान जी 1192 1170 के दशकों में उनका वो हुआ। तो भाइयों, तकरीबन 100 साल का उनके बीच गैप है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो तोमरों और चौहानों का क्या रिश्ता था। महाराजा अनंगपाल से पहले जो 1050 तक राजा थे, उसका नाम था राजा मदन पाल। राजा मदन पाल की बेटी की शादी बिग्गा राज चौहान से हुई। बिग्गा राज चौहान बहुत ही शक्तिशाली चौहान वंश के राजा थे जिन्होंने पंजाब तक राज किया। राजा राज करते थे अजमेर से ही, लेकिन वो अपने सामंत बना दिया करते थे, जहाँ जहाँ भी राज हो। तंग नहीं करते थे, क्योंकि तब पूरे देश में भारत के जो राजपूतों का ही राज होता था। वो जो इलाका जीतते थे उनको ही राजा रहने देते थे, लेकिन उनको अपने अधीन कर लेते थे। बिग्गा राज चौहान पृथ्वीराज चौहान की भांति उनसे भी शक्तिशाली राजा थे, जिनके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। राजा बिग्गा राज चौहान की शादी तोमरों में हुई दिल्ली में। तब से वो दोनों आपस में नाती हो गए, मतलब कि नाना कहलाने लगे तोमर राजपूत उनके अजमेर के चौहानों के। बिग्गा राज चौहान का भाई था, जो छोटा भाई था, उसका नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के आगे वंश से हुए पृथ्वीराज चौहान जी महाराजा अनंगपाल तोमर के बाद में हुए। ठीक है, उस हिसाब से उनकी आपस में बोल सकते हो, लेकिन ये कहना कि वो सगे नाना थे वो नहीं था। तो भाइयों, राजा मदन के पाल के बाद बहुत सारे राजा है। पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम पृथ्वीपाल भी थे। उसके बाद एक चाहपाल हुए, जिनको लोग गोविंद राज तोमर के नाम से भी जानते हैं। वो एक महान क्षत्रिय योद्धा थे। तो भाइयों, इतिहास से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। तो भाइयों, पृथ्वीराज फिल्म में चाहड़पाल उर्फ गोविंद राज तोमर, जो कि 1199 से 1192 तक दिल्ली के राजा थे। तो भाइयों, 1192 में पृथ्वीराज चौहान जी को जब राजा बनाया गया, तो उसके बाद ही युद्ध हुआ था, जैसे आपने फिल्म में देखा भी। लेकिन आखिरी राजा दिल्ली के गोविंद राज तोमर को ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान जी थे वो अजमेर के राजा थे। बेशक 1192 में वो राजा बने, लेकिन उसके बाद युद्ध तो हो गया, फिर 17वीं बार जो युद्ध हुआ। तो वहीं जो गोविंद राज तोमर थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के साथ गोरी के साथ युद्ध लड़ा था। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी और गोविंद राज तोमर का आमना सामना हुआ था, जिसमें गोविंद राज ने गोरी को घायल कर दिया था और गोरी भाग गया। भागते हुए गोरी को पकड़कर बंदी बना लिया गया था, जिससे उदारता दिखाते हुए पृथ्वीराज चौहान जी ने छोड़ दिया था। तराइन के दूसरे युद्ध में गोविंद राज ने गोरी के सेनापति को पीछे धकेल दिया, जिसके बाद गोविंद राज तोमर वीरगति को प्राप्त हुए। तो भाइयों, इतिहास से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। बहुत सारे क्षत्रिय योद्धा हुए हैं जिनके इतिहास से खिलवाड़ किया गया, फिल्म में इनको नहीं दर्शाया गया। तो भाइयों, जो राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय थे, उन्होंने ही लाल कोट बनवाया था, जिसको आज राय पिथौरा किला भी कहा जाता है। तो भाइयों, जो राजा बनते थे वो अपने नाम से उस किले का नाम रख लेते थे। जैसे आप ये किले में देख रहे हो, इसमें पहले तोमर, फिर इसके बाद चौहान, और इसके बाद मुग़लों ने भी इसमें वो किया, लेकिन ये असल में महाराजा अनंगपाल तोमर ने ही बनवाया था। जो